आज का ये अद्भुत दिन है, विशेष दिन है, खासकर आज मध्य प्रदेश में आज ओजस्विता का पर्व है और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी बहनाओं का सम्मान करते हुए हमारे बीच लाडली बहना सेना के सदस्यों का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखार रहे हैं। खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिन्हें उनकी रक्षा करने वाला भाई मिलता है। बच्चों ने पूछा युवाओं से, युवाओं ने पूछा हजारों से, सबसे सच्चा कौन है? मामा, प्यारे मामा, मामा, प्यारे मामा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए अस्तु माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्माँ अमृतम मनमया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पुनः हम सभी जोरदार तालियों के साथ अपने प्रिय भैया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी, उन्हें विशाल राखी भेंट करेंगी। आइए निवेदन करें बहनों से कि आज रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व हम मना रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। हमारे प्रिय भैया हमारे बीच उपस्थित हैं और लाडली बहनाएं हैं। लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही निवेदन अभिलिप्सा पांडा जी से कि इतने खास, इतने अद्वितीय क्षण को और खास बनाने के लिए, इस भाई बहन के खास रिश्ते को, इस खास बंधन को और खास इस पल को बनाने के लिए हमारे साथ हैं। आइए तालियों से हम इन सभी बहनाओं का साथ दें जो अपने लाडले भैया को राखी भेंट कर रही हैं और अभिनंदन कर रही हैं। एक विशाल राखी ये उनके भाव प्रस्तुत कर रही हैं। लाडली बहनाओं ने ये राखी स्वयं बनाई है जो अपने प्रिय भैया को भेंट कर रही हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच कई सारी सौगातों के साथ रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर हम सभी बहनाओं को संबोधित करने के लिए भी हमारे बीच पधारी हैं। सभी लाडली बहनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच छोटी बहन अभिलाषा पांडा जी उपस्थित हैं जिन्होंने स्वर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं का जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया एक विशाल राखी भेंट करके। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज का दिन बहुत ही खास है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। प्रदेश भर की नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने। और आज कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए लाडली बहना कैलेंडर के विमोचन के लिए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये लाडली बहना कैलेंडर भी बहुत खास है क्योंकि आज का जो दिन है वो खासकर बहनाओं के लिए है। और ये लाडली बहना कैलेंडर भी बहनाओं के चित्र के साथ बनाया गया है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम सभी बहनाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं और इसी के अंतर्गत लाडली बहना योजना का आगाज हुआ। और आज इस पवित्र पर्व रक्षाबंधन के पर्व को संबोधित करने और सभी लाडली बहनाओं को उपहार भेंट करने हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और कैलेंडर का विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें लाडली बहना कैलेंडर का। आइए तालियों के साथ हम इस कैलेंडर का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वे विमोचित कर रहे हैं लाडली बहना कैलेंडर। बेहद खूबसूरत सा कैलेंडर जिसमें तस्वीर है लाडली बहनाओं की। प्रदेश में लाडली बहनाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर तत्पर हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
ससम्मान अब निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंच पर उपस्थित सम्मान्य अतिथिगणों से कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान लें, क्योंकि अब आपके समक्ष एक लघु फिल्म के साथ साथ एनामॉर्फिक शो भी प्रस्तुत किया जाएगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे लाडली बहना सेना के कर्तव्यों पर आधारित एक लघु फिल्म। आपको बता दें, लाडली बहना सेना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बनाई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनाओं के कंधे पे दी है। ये लाडली बहना सेना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करती है और कितनी सुगमता से सभी योजनाएं लागू हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जब लाडली बहना योजना की शुरुआत की तो प्रदेश की बहनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। लाडली बहना योजना के तहत 21 से 60 साल तक की गरीब महिलाओं को हर माह 1000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में मिल रही है। लाडली बहना योजना सहित चलाई जा रही सभी लाभदायक योजनाओं की बेहतर देखरेख के लिए मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना सेना का गठन किया है। लाडली बहना सेना हर महीने अपनी मीटिंग होगी और ये चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बेटियों के विवाह की योजना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की योजना हो, इन सब योजनाओं को लाडली बहना सेना लागू करवाएगी। बहनों की अब सेना बन रही हर शहर और गांव में सबकी मुश्किल आसान करेंगी बैठ पेड़ की छांव में। दीदी, हमारी इस सेना को क्या क्या करना है? हम सब हर माह बैठक करेंगे, महिलाओं की स्थिति, उन्हें रोजगार का लाभ लेने पर चर्चा करेंगे और गांव में हो रही कुरीतियों जैसे बाल विवाह या फिर नशे की आदत को हम लाडली सेना दूर करेंगे। अरे वाह दीदी, सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा भर्ती एवं निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। हाँ, हमारी दीदी अब हमारे गांव की सरपंच हैं। हाँ, इतना ही नहीं, पुलिस की नौकरियों में 30% और अन्य भर्तियों में 33% आरक्षण है। और ये बात हमको गांव के सभी लोगों को बताना है। हर महीने 1000 रुपए बहनों के खाते में आ रहे हैं। हमें सभी बहनों को स्वयं पैसा निकालना, जमा करना, एटीएम चलाना सिखाना है और हाँ, KYC करना भी बताना है। पैसे का सही उपयोग कैसे हो ये बताना है, या तो अपने और बच्चों के खान पान पर या जरूरी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए उपयोगी वस्तु खरीदने पर ये पैसा छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए जमा कराया जा सकता है। इससे छोटा या बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ सबको मिल सके, ये अब लाडली बहना सेना की जिम्मेदारी है। हमारी ये लाडली बहना सेना किसी बहन, बेटी या बच्चे के साथ होने वाली मारपीट या हिंसा को रोकने का प्रयास करेगी और इसके बचाव के लिए कानून की जानकारी देगी। पुलिस हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन और ऊर्जा डेस्क में इनकी शिकायत करने में मदद करेगी। लाडली बहना सेना जो गांव और शहरों की जरूरतमंद महिलाओं में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना को जगा रही है, उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाने में योगदान कर रही है, उनके सुनहरे भविष्य की तस्वीर में रंग भर रही है। सशक्त नारी विकसित प्रदेश की पहचान है। और अब हम देखेंगे लाडली बहना पर आधारित 3D एनामॉर्फिक शो। देखते हैं 3D एनामॉर्फिक शो। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीछे भी बहनें बोलेंगी, आज लाडली बहनों का महाकुंभ है ये। आज नारी शक्ति की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजना चाहिए। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये भाई और बहन का प्रेम अमर प्रेम है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, ये प्यार का पवित्र रिश्ता। मैं आज यहां बैठी हुई और पूरे मध्य प्रदेश के हर पंचायत और वार्ड में बैठी हुई मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। शीश झुका के मेरी लाडली बहनाओं तो मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूं। और मेरी बहनों, इस संकल्प के साथ आज मैंने आज भी अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है, धर्म। उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से मां बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और यह दुख और तकलीफ है मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे और पिटते हुए रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे और 1 घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रही हूं? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है।
अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बलाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों में धर्म का भेद क्या करना, सारी बहनें मेरी बहनें, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटी तो बेटी है और बहन तो बहन है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि बहनों को सशक्त अगर बनाना है, बहनों को आगे अगर बढ़ाना है, तो कई कदम अब तक आगे उठाए हैं और आगे और भी कदम उठाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में ध्यान से सुनना। बहन और बेटियों के लिए पहली चीज है सुरक्षा और सम्मान। बोलो, बहनों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, सब बहनों, होना चाहिए कि नहीं? बहनों की सुरक्षा और तुम्हारा सम्मान भाई के लिए सर्वोपरि है। दूसरी चीज है हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको अगर सशक्त करना है, उनको अगर ताकतवर बनाना है, उनको अगर अत्याचार से बचाना है, अगर उनको और आगे देखना है, तो हमने एक बात की कि सारे चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम के उन सारे चुनावों में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया, ताकि बहनें चुनाव लड़े और पंच सरपंच बने, मेयर बने, पार्षद बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने। बताओ मेरी बहनों, अगर ये रिजर्वेशन में नहीं देता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे बोल के बताओ, लड़ने देता क्या? और इसलिए ये रिजर्वेशन देने का काम किया है। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली हैं, देखो बेटियां पुलिस वाली हैं। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे, ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बेटी को सशक्त बनाने के लिए बेहतर शिक्षा बहन और बेटियों को देनी होगी। मेरी बहनों, मैंने प्रयास किया कि बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाऊं, क्योंकि बेटियां कम जन्म लेती थी, और लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों के पढ़ाई की जवाबदारी भी अब मामा उठाता है। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500। लेकिन आज मेरी लाडली बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज तुम्हारा भाई अपनी बेटियों के लिए
अपनी भांजियों के लिए यह फैसला कर रहा है कि लाडली बहनों, अपनी बेटियों की पढ़ाई निशुल्क करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। उनकी फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। मामा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा फीस? जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? उनकी फीस मामा भरवाएगा, ताकि बेटियों की भी पढ़ाई ठीक से हो सके। आंखों में आंसू आते थे, और वही आंसू पीने का मेरा संकल्प है। मेरी बहनों, तुम्हारे आंसू पी जाऊंगा, तुम्हारी तकलीफें पी जाऊंगा, तुम्हारे दुख पी जाऊंगा, तुम्हारे दर्द पी जाऊंगा। और इसलिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आना शुरू हो गए। बोलो, 1000 रुपया महीना आ रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। अरे मेरी बहनों, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कई बहनों ने उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू की। एक बहन मुझे मिली कल झाबुआ में, उसने कहा, मामा भैया मैं तो केले का ठेला लगा रही हूं, 1000 रुपया मुझे मिल गए। एक ने सिलाई मशीन खरीद ली, कपड़ा सीने का काम कर रही है। कई बहनों ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, उनकी जिंदगी बदल गई। देखो, पानी भी लाडली बहनों का स्वागत कर रहा है। तालियां बजाओ जरा। पानी भी अपना स्वागत कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में हर बहन की आमदनी बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। और इसलिए आज ये फैसला कर रहे हैं कि लाडली बहना जितनी भी है, वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। नए काम धंधे शुरू करने के लिए उनको बैंक लोन देगा, और ब्याज भैया भरवाएगा। केवल 2% देना पड़ेगा। 5 साल में लाडली बहनाओं को लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है। लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, ताकि बहनों की गरीबी दूर हो जाए, बहनों की मजबूरी दूर हो जाए, बहनों की परेशानी दूर हो जाए, और उनकी जिंदगी में भी आनंद आए। बहनें, अगर कोई संपत्ति बहनों के नाम पे खरीदी जाएगी, बेटियों के नाम पे खरीदी जाएगी, तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि बढ़ सके। लेकिन इस समय 3-4 परेशानी मेरी बहनों ने मुझे बताई। एक तो कई जगह मेरी गरीब बहनें आती हैं, शहर में रहने वाली बहनें भी, गांव में रहने वाली बहनें भी, वो मुझे कहती है, भैया हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास रहने का मकान नहीं है। बताओ मेरी बहनों, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम सब मिलकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प, वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा। फ्री में प्लाट दिया जाएगा। और शहर में भी हमने बहुत सी जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। बुलडोजर चला चला के उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे, और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। छोटे छोटे घर, बहुत बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे हम कई घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन एक परेशानी और मेरी बहनों ने, बहुत सी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने गिनाई हैं, पुरानी जो चल रही हैं, और जो आने वाली समय में चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने सोचा है
माताओं बहनों के करने के लिए, देश के लिए करने के लिए कुछ, तो आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सी योजनाएं बता रहे हैं। मकान भी देंगे, 35% का आरक्षण भी देंगे नौकरियों में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहनों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और साथ में अपने भांजियों को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में हमारी मदद करना। धन्यवाद।